दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। मैं कुलदीप माथुर, ज्योतिष आचार्य। मैंने आपको पूर्व में अष्टकोण मिलान, गुण मिलान के बारे में चर्चा की थी। आप सभी को उस चर्चा को काफी पसंद किया। इसके लिए मैं आपके सहृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सम्मुख बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर विचार करेंगे जो हमेशा शादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वह है मंगलिक योग। आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। भारतीय समाज में मंगलिक योग सबसे अधिक प्रभावित है, अधिक प्रचलित है। मंगलिक योग का भय आज भी जन समाज में व्याप्त है। समाज में मंगलिक योग ही वैवाहिक संबंध का निर्णय करने वाला बना दिया गया है। मंगलिक योग का भयान रूप समाज में इतना प्रचलित है कि अभिभावक केवल यही जानकर दोनों वर और कन्या मंगलिक हैं या नहीं है, इसी से संबंध तय करते हैं। यदि इनमें एक मंगलिक है, दूसरा मंगलिक नहीं है, तो विवाह को यही बात समझकर विवाह को रोक देते हैं। अब मैं आपसे मंगलिक योग कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में विचार करेंगे। दोस्तों, मंगलिक योग के बारे में जानने से पूर्व इस कुंडलियों को देखना जरूरी है। इस कुंडलियों में 12 भाव होते हैं। जो प्रथम भाव होता है वो लग्न कहलाता है। प्रथम भाव, फिर द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठ भाव, सप्तम, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। इस प्रकार कुंडली में 12 खाने होते हैं और 12 ही भाव होते हैं। अपन मंगली में कैसे पता करेंगे, आप इसके बारे में दूसरी कुंडली पर देखिए। मंगल यदि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में बैठा होता है तो व्यक्ति मंगलिक कहलाता है। फिर दोबारा देखिए, इस कुंडली के अंदर मंगलिक प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव, द्वादश भाव में मंगल होने पर व्यक्ति मंगलिक कहलाता है, जातक मंगलिक कहलाता है। अब आप इस 12 खानों पर विचार करिए। पहला खाना तन के बारे में बताता है, शरीर के बारे में बताता है। दूसरा खाना धन के बारे में बताता है। तीसरा खाना सहज भाव बताता है। चतुर्थ खाना सुख का बताता है। इसी प्रकार पंचम खाना सुख का, षष्ठ खाना शत्रु का और सप्तम खाना जया, अष्टम खाना आयु और नवम खाना भाग्य, दसम खाना कर्म और 11वां 12 आय और योग को दर्शाते हैं। जब कुंडली के अंदर मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में बैठा होता है तो व्यक्ति मंगलिक कहलाता है। अब आप इसके बारे में, ये मंगलिक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अपन विचार करते हैं। मंगलिक योग सिंगल मंगलिक, इसके बारे में आप देखिए। जब मंगल प्रथम लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव, द्वादश भाव में बैठा हो तो सिंगल मंगलिक कहलाता है। अब इसके पश्चात डबल मंगलिक। डबल मंगलिक के में 1, 4, 7, 8 भाव में मंगल अपने नीच राशि, मंगल की नीच राशि कर्क राशि है में मंगल बैठा हो तो मंगल अपना दुगना प्रभाव डालेगा, तो वो व्यक्ति डबल मंगलिक कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरी बात, डबल मंगलिक कैसे और कहलाएगा। दूसरा है सिद्धांत, यदि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में शनि, राहु, केतु, सूर्य इनमें से कोई ग्रह मंगल के साथ हो। ये मैंने आपको सिंगल मंगल, डबल मंगलिक बताया है। ट्रिपल मंगलिक, इसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे। मंगल नीच का कर्क राशि में होता है। 1, 4, 7, 8, 7 में यदि राहु, शनि, केतु या सूर्य के साथ हो तो ये ट्रिपल मंगलिक कहलाता है। ट्रिपल मंगलिक के अंदर 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल और मंगल कर्क राशि में नीच का हो और साथ में
राहु, शनि, केतु, सूर्य, इनमें से कोई भी ग्रह एक साथ बैठा हो, जब तिवल मंगलिक कहलाता है। आपको मंगलिक योग का प्रभाव के बारे में बताएंगे कि मंगलिक योग का जातक के में क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव, विवाह में देरी होना। अगर मंगलिक व्यक्ति है तो उसका विवाह में देर से होता है। दूसरा, वैवाहिक जीवन में अशांति और झगड़े रहते हैं, फिर भी साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरी बात, झगड़ों के साथ अत्याचार, फिर अलग हो जाएं। चौथा, शांतिपूर्ण अच्छा वैवाहिक जीवन, परंतु कम समय तक। पांचवा, वैवाहिक जीवन चलता रहे किंतु स्वास्थ्य की कमी के कारण सुखद न हो। ये 5 कारण हैं जो मंगलिक योग का प्रभाव दर्शाते हैं। अब इसके बाद में अपन वर वधु के कुंडली में कैसे देखें, अब इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यदि वर और वधु दोनों की कुंडली में 7वें में मंगल हो, ऐसी अवस्था में दोनों के गुप्तांग दूषित हो तो जीवन कष्टमय रहेगा। पहले ये देख लेना कि जातक के वर और वधु में 7वें में, दोनों में 7वें मंगल हो तो ये ऐसी अवस्था आ सकती है। दूसरा, समान भाव में मंगल की स्थिति दोनों के जीवन में दोष वृद्धि करेगी। यदि मंगल दोनों के समान भाव में बैठे हैं तो उनके जीवन में दोष रहेगा। तीसरी बात, कुंडली में देखते समय यदि एक के मंगल 7वें में हो और दूसरे के 8वें भाव में हो तो मिलान न करें, कुंडली मिलान न करें। चौथी, सप्तमेश एवं शुक्र पर तथा सप्तमेश गुरु पर पड़ने वाले कुप्रभाव हो तो भी मिलान न माने, इससे तलाक कलह प्रभावित रहेंगे। पांचवा, शेष स्थितियों में मिलान से कर रहेगा। बाकी जो भी है शेष स्थिति बनती है उसके मिलान अच्छा रहेगा। छठा, पुरुष की शुक्र की स्थिति स्पष्ट देखकर उसका पालन करने से मंगल के मिलान के बाद भी दंपति सुख पावेगा अथवा नहीं। अब आपको अगला टॉपिक के बारे में विचार करेंगे, मंगल दोष निवृत्ति के विविध उपाय, कि मंगल दोष दूर करने के लिए क्या क्या उपाय जातक को करना चाहिए। पहला, वर और कन्या दोनों को मूंगा रत्न जड़ित मंगल यंत्र धारण करें। दूसरा, कन्या मंगला गौरी का व्रत उद्यापन करें। तीसरा, वह वट सावित्री का व्रत कन्या करे। चौथा, पार्वती मंगल स्रोत का नित्य पाठ करें। पांचवा, घर में नित्य सुंदरकांड का पाठ करें। छठा, डबल तिपल मंगलिक कुंडली वाले विवाह से पूर्व दुर्गा सप्तशती के अगला स्रोत का नित्य पाठ करें। श्लोक 24 को 3 बार नित्य दोहराए। श्लोक 24 ये है, पत्नी मनोरमा देवी मनोवर्तार साणिम ताणिम दुर्ग संसारस्य क्लोदाम। स्त्री जातक यदि पाठ करती है तो पत्नी की जगह वो पति पड़े। अब आपकी समस्या ये आती है कि एक जातक की एक कुंडली में मंगलिक है, दूसरी कुंडली में मंगलिक योग नहीं है, दोनों शादी करना चाहते हैं, गुण मिल रहे हैं, ऐसे में क्या करें, ये प्रश्नवाचक है। इस पर बड़ा गौर करिए। यदि एक की कुंडली में मंगलिक है, दूसरी कुंडली में मंगलिक दोष नहीं है और दोनों शादी करना चाहते हैं, अष्टकोण गुण मिल रहे हैं, ऐसे में जातक क्या करे। कन्या हेतु कुंभ विवाह। कुंभ को विष्णु भगवान का रूप दिया जाता है। जिस कन्या का भगवान के साथ विवाह हो जाता है वह अखंड सौभाग्य की स्वामिनी होती है, इसलिए कन्या हेतु कुंभ विवाह करना चाहिए। अब मैं आपको पुरुष के बारे में बताता हूँ, पुरुष क्या करे। पुरुष का विवाह तांत्रिक विवाह लक्ष्मी से कराया जाता है। लक्ष्मी अखंड सौभाग्य की स्वामिनी होती है। इन दोनों टोटकों से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अब इसके पश्चात मंगलिक योग किस स्थिति में भंग होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला, यदि मंगल मेष
या वृश्चिक राशि में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में हो तब मंगलिक योग भंग हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, गुरु किसी भी भाव में हो, मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो ये भी मंगलिक योग भंग हो जाता है। तीसरा देखिए, यदि किसी भाव में स्थित होकर मंगल को पूर्ण दृष्टि से देखता है, शनि किसी भी भाव में स्थित होकर मंगल को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो भी यह मंगलिक योग भंग हो जाता है। शनि की दृष्टि 3, 7, 10वें स्थान पर होती है। चौथा, अष्टम भाव में मंगल धनु व मीन राशि का हो तो भी मंगलिक योग भंग हो जाता है। अष्टम भाव में मंगल यदि कर्क व सिंह लग्न हो तो भी मंगलिक योग भंग हो जाता है। चतुर्थ भाव में मंगल अपनी राशि में हो तो भी ये मंगलिक योग भंग हो जाता है। यदि मंगल सिंह राशि में हो तो भी मंगलिक योग भंग हो जाता है। मंगल वृक्की नीच अस्त का हो तो कुंज दोष नहीं होता है। यदि इसी प्रकार वर या कन्या की कुंडली में से एक मंगली को और दूसरे की कुंडली में 3, 6, 11वें भाव में राहु, मंगल या शनि हो तो मंगलिक दोष समाप्त हो जाता है। प्रिय मित्रों, मेरी अष्टकुट मिलान कुल मिलान के बाद मंगलिक योग के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। इसके पश्चात मैं अगले वीडियो विवाह में विलंब क्यों और शीघ्र विवाह हेतु ज्योतिष उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। इस संबंध में यदि आपको कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट करके बताएं।